नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आज आपको मिलवा रहा हूं एक ऐसी एडवोकेट से जिन्होंने अपनी बहुत कम उम्र में एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। इन्होंने एक सहायता फाउंडेशन का एक गठन किया है, उसकी नींव रखी है और उसके सिलसिले में आज यहाँ 30 जारी कोर्ट के लालचंद वत्स हॉल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें कई सौ एडवोकेट्स ने हिस्सा लिया और अपने अपने विचार रखे। मैं डायरेक्ट उनसे आपको मिलवा रहा हूँ एंड शी इज़ प्रिया ठाकुर। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ कि आपने एक बहुत नोबल कॉज की शुरुआत की है। आप सहायता फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसका गठन कब हुआ, कितने दिन हुए हैं इसके गठन को? जी लास्ट ईयर हमने इसका गठन किया है जून में। हाँ, सहायता फाउंडेशन बनाई गई इसके है। पीछे क्या मकसद रहा, कहाँ से प्रेरणा आपको मिली इसका गठन करने के लिए? क्या आपके मन में संकल्प था कि मुझे कुछ करना है? वैसे तो सर हिस्ट्री बहुत पुरानी है, पर इसे कट शॉर्ट कर देते हैं। जब मैं लॉयर बनी, एडवोकेट बनी, तो मैंने देखा कि भीड़ बहुत है, केसेस बहुत है, पर वो लोग जो एक्चुअली चाहते हैं कि हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो हम तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। कोर्ट के दरवाजे तक आने से पहले भी वो डरते हैं। ऐसी भीड़ मैंने अपने गांव में, अपने शहरों में, मेड्स को, गरीबों में देखा। तो मुझे लगा कि नहीं, इनकी मदद जब तक मैंने नहीं की या कुछ नहीं किया, तब तक मेरी पढ़ाई लिखाई या इतनी दिनों के संघर्ष का क्या ही फ़ायदा है। तो इसी मोटिव को लेकर मैंने सहायता फाउंडेशन का नींव रखा है। तो इसमें कौन कौन मेन लोग हैं? आप इसकी अध्यक्षा हैं? हाँ जी, मैं अध्यक्षा हूँ और मेरी टीम बहुत ही खूबसूरत है। सारे हम एडवोकेट्स ही हैं और असल बात आपसे कहूँ तो शायद जितने भी एडवोकेट्स को मैं जानती हूँ, उन सब ने मेरा सपोर्ट किया है, तभी मैं आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है सहायता फाउंडेशन के? क्या आपका मकसद है इसको गठन करने का? मेन ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है, सहायता। जो भी विक्टिम है, जो भी नीडी है, वो अगर हम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो हम उन्हें कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस भी हमारी हैसियत होगी उतनी हम उन्हें सपोर्ट करें, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो लीगल एड हो, चाहे मेंटल सपोर्ट ही हो। यदि कोई फीमेल महिला किसी प्रॉब्लम्स में आती हैं, तो हमें मोरल सपोर्ट भी देने की कोशिश करें। ह्यूमन काउंसलिंग? यस, ह्यूमन काउंसलिंग, व्हाट्सोएवर जो भी उस सिचुएशन में हमारे पास होगा अवेलेबल, हम उन्हें ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ या तो हम एक ब्रिज की तरह काम करेंगे, अगर हम उन्हें कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो जो बेस्ट सूटेबल जगह होगा हम वहाँ उन्हें पहुँचाएँगे कि यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। अभी इसमें कितने आपके मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वगैरह मिला करके? अभी तो सर 10-12 ही हुए हैं, लेकिन हाँ, आज हमारा सम्मेलन था, विधिक सम्मेलन। ये क्या ऐसा पहला सम्मेलन आपने किसी कोर्ट में किया? यस सर, हमने पहली बार सम्मेलन किया है और वहाँ लगभग सारे ही लोगों ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो अब मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि एटलीस्ट मेरी फैमिली 100 लोगों प्लस लोगों से है। 100 एडवोकेट्स तो आप समझ सकते हो, हज़ारों लोगों को। पिछले जून से अभी अक्टूबर आ गया, तो इस तक कुछ लोगों की आपने मदद की है सहायता फाउंडेशन? असल में सर, जब इसका फॉर्मेशन कर दिया गया था, काफ़ी लीगैलिटीज़ और पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एनजीओ को फॉर्मेशन करने के बाद, तो उसको हम वर्क कर नहीं पा रहे थे। तो हमने बहुत सारे कैंप्स लगाए सेल्फ डिफेंस के। हमने अलग अलग जगह जाके लोगों को समझाया कि आपकी क्या लीगल पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपकी लीगल हेल्प कैसे की जा सकती है। अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है दरभंगा में, पटना में और दिल्ली के कुछ जगहों पर, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे और भी शहरों में तो करें। इसका वर्किंग फील्ड ऑल ओवर इंडिया रहेगा या मेन कंसंट्रेशन दिल्ली पे रहेगा? नहीं सर, हम कोशिश करेंगे हर वो शहरों में या गाँव में हो बेसिकली, जहाँ भी लोग इस तरीके से प्रताड़ित हैं और अपनी आवाज़ हम तक पहुँचा नहीं पाते हैं। वहाँ की कोर्ट्स में आप, जैसे आपने आज 30 हजारी में किया, बहुत सारे लोगों ने, मैं भी प्रोग्राम में था, बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया। तो ऐसे जो समर्थन कर रहे हैं, जो सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं, सहायता के लिए आगे आ रहे हैं, ऐसी आप हर क्षेत्र में दिल्ली के अलावा भी टीम्स बना रहे हैं सर या ऐसा कोई संकल्प है? बिल्कुल, ये मेरा पहला कदम था और आप लोगों की सपोर्ट से जितना बढ़िया ये सम्मेलन हो चुका है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि नियर फ्यूचर में अलग अलग शहरों में इसे जारी रखूँ। तो ये सब करने के लिए आपको फाइनेंस की भी ज़रूरत पड़ती होगी, जो कैंप लगाते हैं, जो आज आपने इतना भव्य प्रोग्राम किया उसमें, तो इसके लिए फाइनेंस की व्यवस्था कहाँ से आती है? मेरी कोर मेंबर टीम है, कुछ 4 एडवोकेट्स हैं, हम सारे फ्रेंड्स हैं। हमारी जो सैलरी होती है हम इसका यूज़ करते हैं अपने सैलरी मीन्स?
हम जो कमाते हैं जी हमारे हम जो कमाते हैं हम उसे क्योंकि आगे एडवोकेट तो नौकरी कर नहीं सकते। आई एम ऑल्सो रिसर्चर ऑल्सो, तो जी तो मैं पढ़ाती भी हूँ, तो मेरी जो भी पेमेंट आती है या हमारे फ्रेंड्स की जो सैलरी आती है हम उसको यूज़ करते हैं सम्मेलन से। तो अभी जो आप मेंबर्स बना रहे हैं उनसे कोशिश करेंगे कुछ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी आप उनसे लें ताकि इसको आगे बढ़ाया बड़े विस्तार रूप से किया जा सके। देखिए सर, जब हम कुछ शुरू करते हैं तो नीड तो हर तरीके की होती है, बट मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती। उनकी जो इच्छा होगी, जिस तरीके की मदद वो करना चाहे वो हम बिल्कुल वेलकम करेंगे, चाहे वो मॉरल हो, ब्लेसिंग हो, या सिर्फ बात कहने, कुछ भी कह सकते हैं, हम सबके लिए रेडी हैं। बीइंग ए फीमेल, क्या आपका रुझान जो फीमेल प्रॉब्लम्स है उनकी पूरी रहेगा या जनरल जेंडर न्यूट्रल रहेगा? नहीं सर, एडवोकेट बनने का ज़रिया ही मेरे पिताजी थे मेल, तो मैं ऐसा बाइफरकेट नहीं करना चाहूँगी। मैं हर उस इंसान को, मुझे बस कमी दिखती है कि हाँ दुख है, मैं बस उस पर फोकस करना चाहती हूँ, और मेरी टीम भी उतनी जुझारू है। हम मेल फीमेल नहीं करना चाहते, हम बस दुख देखते हैं और उनकी प्रताड़ना को अपना समझकर कोशिश करते हैं कि हाँ उन्हें सॉल्व कर पाएँ। तो सुना दोस्तों, प्रिया ठाकुर जी जो अध्यक्षा हैं, प्रेसिडेंट हैं सहायता फाउंडेशन की, इन्होंने बिल्कुल क्लेरिफाई किया है कि ये जेंडर न्यूट्रल रहेगा इनका फाउंडेशन, और केवल जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ज़रूरत है, किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर, कोई उसमें डेफिकेशन नहीं होगा। सब जो भी ज़रूरतमंद है उसकी मदद होगी। ये नहीं देखा जाएगा वो किस एरिए का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, या वो मेल है या फीमेल है। अगर ज़रूरत है, अगर वो ज़रूरतमंद है और उसको लगता है कि इसको कानूनी सहायता देनी चाहिए, तो ये सहायता फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपने विचार बताए, और मैं समझता हूँ कि लोगों का जैसे आज 30,000 में सहयोग आपको मिला, एक अच्छी शुरुआत हुई। ऐसे ही आप डिफरेंट कोर्ट, दिल्ली में ही बहुत 6 कोर्ट्स हैं, आप उनमें प्रोग्राम रखें, एक बहुत बड़ी टीम आपके साथ काम करेगी। आपको बहुत बहुत बधाई आज के कार्यक्रम के लिए भी और हमारे साथ बातचीत के लिए भी। थैंक यू वेरी मच।